गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। जून का महीना नज़दीक है। साल भर से सुप्त पड़ा पर्यावरण संरक्षण का जिन्न फिर जाग उठेगा। राम आयोजन, गोष्ठियाँ, नीतियाँ, रैलियाँ और कार्यक्रमों की बाढ़ देख कर सोया हुआ पर्यावरण भी उम्मीद के लिए आंख खोल बैठेगा। अपनी इस आवभगत पर हैरान होगा, मगर अफसोस कि कुछ ही समय बाद हम फिर से मसले से आंख चुराकर नींद में सो जाएंगे। जंगलों में आग लगी रहती, पेड़ कटते रहेंगे, हम शोर मचाते रहेंगे, राजनीति करते रहेंगे। पैरा सामाजिक समरसता और सादगी के प्रतीक सुंदरलाल बहुगुणा आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने धरती की हरियाली को बचाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे युग पुरुष को हार्दिक श्रद्धांजलि। वे चिपको आंदोलन के समर्थक थे और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के संदेश को सुदूर देशों तक पहुंचाया। वे दलित उत्थान, भूदान, वन संरक्षण, टिहरी बांध का विरोध, महिला सशक्तिकरण, शराब का विरोध जैसे कई आंदोलनों के अग्रदूत थे। जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए उन्होंने मिलों की पदयात्राएं की। पद्म विभूषण जैसे सम्मान भी जिनके व्यक्तित्व की विशालता के सामने बौने प्रतीत होते हैं। ऐसे पर्यावरण प्रहरी के दिखाए सन्मार्ग पर चलकर हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। पैरा लेकिन वे हमें अपनी सुविधा के वक्त ही याद आएंगे। बेहतर होता कि हर व्यक्ति सिर्फ एक ही पेड़ लगाता और वर्ष भर उसे खाद पानी देता, देखभाल करता, कभी प्यार से सहला लेता। अगर हम अपने घर में कुछ काम निर्माण कर थोड़ी खुली जगह पेड़ पौधे के लिए छोड़ दें तो हरियाली का संसार ढूंढने बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज हम पर्यावरण को नज़रअंदाज करने की भारी कीमत चुका रहे हैं। अगर अभी भी सचेत नहीं हुए तो न जाने क्या होगा। खबरें ऐसी भी आ रही है कि संक्रमण की तीसरी लहर आएगी, जो इन दोनों से कहीं अधिक खतरनाक होगी। हवा और दवा के बगैर होने वाली एक एक मौत इंसानियत के माथे पर कलंक के तौर पर याद की जाएगी। पैरा जून महीने में ही हम लोग योग दिवस मनाते हैं। क्या ही अच्छा होगा अगर दिन विशेष के शोर शराबे के बजाय योग को जीवन का आधार बनाकर अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। योग साधना में अपार शक्ति, बीमारियों से लड़ने की बात छोटी सी है, कुछ खर्च भी नहीं करना है। पैरा महामारी की दूसरी लहर पर काबू पाने की कोशिशें जोरों पर है। लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच की जा रही है। इसी के समानांतर संक्रमण दर भी घट रही है। कई दिनों से जारी गिरावट का यह दौर संतोषजनक है। अब कई बार नए मामलों की संख्या 3 लाख से कम भी दर्ज की जा रही है। संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों में भी कमी आ रही है। बीते दिनों 10 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में लगभग 3/4 मौतें हुई हैं। ये राज्य संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित हैं, लेकिन ठीक होने वाले लोगों की बढ़ती संख्या
और नए मामलों में कमी के रुझान को देखते हुए कहा जा सकता है कि महामारी की दूसरी लहर को रोकने के प्रयास सही दिशा में हो रहे हैं। पैरा, इसके बावजूद हमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए और न ही इन्हें रुझान से संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि रोजाना हो रही मौती की तादाद अभी भी 4-4,500 के स्तर पर है। थोड़ी राहत की बात यह है कि अस्पतालों में अफरा तफरी कम हुई है और दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी पहले जैसी नहीं है। इससे यह संकेत मिलता है कि संक्रमण से गंभीर रूप से बीमार होने वाले लोगों की संख्या घटी है और केंद्र व राज्य सरकारों की कोशिशों से इंतजाम भी बेहतर हुए हैं। पैरा, देश के अनेक हिस्सों में पाबंदियां और सुरक्षा के उपायों के अमल पर जोर दिया जा रहा है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि निर्देशों का पालन ठीक से हो। जरा सी लापरवाही बड़े संकट का कारण बन सकती है। पिछले साल के आखिरी और इस साल के शुरुआती महीनों में अगर सतर्कता और सजगता में लापरवाही नहीं होती तो दूसरी लहर का हमला इतना भयानक नहीं होता। कोरोना के साथ कवक संक्रमण के बढ़ते मामले बेहद चिंताजनक हैं। अनुभव से सीख लेते हुए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव में कोई ढील नहीं आए। अंधविश्वास और अफवाह ने भी हमारी चुनौती बढ़ा दी है। ऐसे में जागरूकता के निरंतर प्रयास की आवश्यकता बनी हुई है। विभिन्न कारणों से टीकाकरण अभियान में शिथिलता आई है। देश में टीकों का उत्पादन बढ़ाने से लेकर बाहर से आयात करने तक अनेक विकल्पों को खंगाला जा रहा है। हमें संयम और हौसले से महामारी के खिलाफ जंग जारी रखनी है। पैरा, अभिव्यक्ति की सीमा बढ़ा अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया सबसे सशक्त माध्यम के रूप में उभर चुका है। देश में व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन आजकल कई मौक़ों पर सोशल मीडिया के उपयोग से अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। सोशल मीडिया कंपनियों के साथ अनैतिक और गैर कानूनी काम करने वाले मुद्दों का एक इतिहास जुड़ा हुआ है। देश में घटित सभी दंगा फसाद में सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ चढ़कर रही है। पैरा, कभी कभी सोशल मीडिया पर की गई अभिव्यक्ति देश की संप्रभुता या किसी व्यक्ति की गरिमा को चोट पहुंचा रही है। इसीलिए सरकार अपने नए नियम के द्वारा सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना चाहती है। फेसबुक ने सरकार की बात मान ली है, लेकिन अन्य सोशल मीडिया मंचों से अभी तक सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। इस मामले पर भारत सरकार की चेतावनी को नज़रअंदाज करना सोशल मीडिया की मनमानी को दर्शाता है। व्हाट्सएप भी अपनी नीति में बदलाव लाकर लोगों की निजता को खतरे में डालने पर आमदा है। दरअसल सोशल मीडिया कंपनियों के पास एक विशाल ग्राहक आधार है। फेसबुक के साथ 33.6 करोड़, व्हाट्सएप के साथ 40 करोड़ एवं ट्विटर के साथ 7 करोड़ भारतीय जुड़े हुए हैं। इन विशाल समुदायों के सहारे सोशल मीडिया हमारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक
गतिविधियों को प्रभावित करने की स्थिति में आ चुका है। भारत को स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित करने होंगे। स्वदेशी प्लेटफॉर्म देश की संप्रभुता, एकता और सामाजिक सौहार्द के प्रति अधिक जिम्मेदार होगा। पूर्णविराम।